दोस्तों, इस देश के संतों में सबसे बड़े, मशहूर और सबसे प्रचलित संत शिरोमणि रविदास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। और उस दोहे की लाइन में संत रैदास ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन्नु अन्न, छोटे बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। मतलब रैदास इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे राज्य की कल्पना संत रैदास कर रहे हैं जिस राज्य में चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, दोनों लोग सम बसे। संत रैदास की दोस्तों जो सोच थी, वो बेगमपुरा राज्य की सोच थी। संत रैदास हमेशा चाहते थे कि यह देश बेगमपुरा राज्य बने। बेगमपुरा मतलब जहाँ गम न हो उसे बेगमपुरा कहा जाता है, और ऐसी कल्पना संत रैदास की थी। और जिस तरीके से संत रैदास के मरणोपरांत इस देश के सबसे बहुजनों की मजबूत आवाज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से जन जन तक संत रैदास के विचारों को फैलाने का काम किया, यहाँ तक कि जब बहन जी सरकार में रही तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे जिन डिस्ट्रिक्ट को नाम को बदलकर संत रैदास हों और जितने सारे महापुरुष थे, बहुजन महापुरुष, उनके नाम पर रखने का काम किया। लेकिन आपको बता दूं कि संत रैदास नगर जब बहन कुमारी मायावती सत्ता में आई तो रखी, और बाद में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो संत रैदास नगर रखा गया था उसका नाम बदलकर भदोई कर दिया गया। और दोस्तों, संत रैदास के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने वाराणसी में, आपको बता दूं कि संत गुरु रविदास पार्क भी खोला। और दोस्तों, जन जन तक जो संत शिरोमणि रविदास जी का विचारधारा था उसको पहुंचाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और अब देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती आ रही है, फरवरी में जयंती पड़ती है। और जयंती से पहले भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग कर दिया है। और बड़ी मांग दोस्तों ऐसा कर दिया है जिसको सुनने के बाद तमाम जो अम्बेडकरवादी हैं, तमाम जो संत रैदास के अनुयायी हैं, इससे खुश हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चाहे बहन कुमारी मायावती जी हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद हों, ये दोनों लोग संत शिरोमणि रविदास जी के कट्टर अनुयायी हैं। और आपको पता होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद पर कुंभ मेला को जो बयान दिए थे उसको लेकर जिस तरीके से तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला करने का काम कर रहे थे, उस पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम संत रैदास को मानते हैं, हम उनके ही अनुयायी हैं। और देखिए, अब देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चंद्रशेखर आजाद ने, आपको बताओ दोस्तों, मांग किया है। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं ट्विटर पर कि संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की जयंती यानी 12 फरवरी 2025 पर सार्वजनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने एवं शोभा यात्राओं और अन्य कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए पूर्व में ही अनुमति देने की व्यवस्था हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। और माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखिए 25 फरवरी सॉरी 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। और उस जयंती को जो चंद्रशेखर आजाद हैं, ये चाहते हैं कि इसे इस जयंती के मौके पर पूरे देश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित हो, और जो संत शिरोमणि रविदास है उनकी जयंती को पूरा देश का बहुजन समाज हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करे। क्योंकि जितने सारे संत शिरोमणि रविदास के विचारधारा को लोग फॉलो करते हैं, जो उनके समाज से आते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, कहीं न कहीं उनको किसी तरीके से कोई काम करते हैं तो छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और बाकायदा इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने ख्याल रखा। और देखिए 12 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग कर दिया है। और देखिए जो चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखा है, इसमें लिखा भी है कि सेवा में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। और इसमें लिखे हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने एवं शोभा यात्राओं और अन्य कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए पूर्व में ही अनुमति देने की व्यवस्था है तो विशेष निवेदन। देखिए जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उन तमाम समस्याओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग कर दिया है। आपको बताओ दोस्तों कि देखिए शोभा यात्रा सबको पता है कि रविदास जयंती के मौके पर निकलता है, और कई कई जगह ऐसे देखते हैं कि
जहाँ शोभा यात्रा काफ़ी संख्या में रविदास समाज के लोग निकालने का काम करते हैं, दलित समाज के लोग निकालने का काम करते हैं। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं देती है। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखकर ये कह रहे हैं कि जो संत रविदास की जयंती है, जो कि हर एक साल 12 फरवरी को सेलिब्रेट की जाती है, उस जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो और साथ में ही जो पूर्व में अनुमति होती है, उस अनुमति को भी देने का काम करे। क्योंकि जिस तरीके से संत रविदास की विचारधारा थी, उस विचारधारा को फ़ॉलो करने वाले संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। और आपको पता होगा दोस्तों कि सिर्फ़ संत रविदास की एक ही दोहा नहीं है जो कि मशहूर हो। आपने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये लाइन संत रविदास की है और इस लाइन में भी संत रविदास पाखंडवाद से दूर होने की बात कह रहे हैं। आप इस लाइन के गहराइयों को समझेंगे तो संत रविदास ये कह रहे हैं कि अगर आपका मन चंगा हो, तो आपको किसी गंगा में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। मन चंगा है तो समझिए कि जो आपके पास कठौती है, कठौती में जो पानी है, उसमें ही गंगा है। और ऐसी दोस्तों विचारधारा संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास की थी और इस विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने का काम चाहे माननीय कांशीराम साहब हों, बहन कुमारी मायावती जी हों और अब चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से 12 फरवरी को हर एक साल संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की जयंती पड़ती है, उस जयंती को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग करी है, जो अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए इससे पहले किसी ने इस तरीके से पत्र लिखकर बड़ी मांग नहीं करी थी और अगर कहीं न कहीं सरकार अगर संत रविदास की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करती है, तो ये बहुजन समाज के लोगों की जीत होगी, संत रविदास के मानने वाले लोगों की जीत होगी, बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद की जीत होगी। तो दोस्तों जिस तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती आती है, उनके दोहों को पूरे दुनिया में रहने वाले जो रविदास समाज के लोग हैं, जो इनके फॉलोवर हैं, उनको याद करने का काम करते हैं, उनकी विचारधारा पर चलने का काम करते हैं और जयंती ही एक ऐसी अवसर आती है, जिस अवसर पर सभी लोग संत रविदास के विचारों को और जो है तेज़ी से गहनता से उसको एक्सेप्ट करते हैं और जन-जन तक, सुदूर तक पहुँचाने का काम करते हैं। और ऐसे में अगर सरकार राष्ट्रीय अवकाश संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर घोषित करती है, तो समझिए कि ये इसका और व्यापक स्तर पड़ेगा और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को सेलिब्रेट करने का काम करेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से 12 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास की जयंती पड़ती है और उस जयंती को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अवकाश, राष्ट्रीय छुट्टी 12 फरवरी को घोषित हो और साथ ही जो लोग रविदास जयंती के दिन शोभा यात्रा निकालने का काम करते हैं, उस शोभा यात्रा का भी परमिशन, अनुमति देने का काम जिला प्रशासन के लोग करें, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा जाता है कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के लिए आवेदन तो दिए जाते हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिलता है और कहीं न कहीं जो संत रविदास के फॉलोवर हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है और इसका बाकायदा चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र को लिखकर इस समस्याओं को अवगत कराने का काम किया। और दोस्तों जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने पीएम को पत्र लिखा है, आप समझ लीजिए कि अगर ये अगर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो जाती है और अनुमति मिल जाती है, तो समझिए कि इस देश के रविदास समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों की अपने आप में बड़ी जीत है। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र लिखा है, उसका पत्र को कैसे देखते हैं? जो बहन कुमारी मायावती जी ने संत रविदास जी के नाम पर जो जिलों का नाम है वो रखने का काम किया, संत गुरु रविदास जी के नाम पर बहन जी ने वाराणसी में बड़ा पार्क बनाने का काम किया और उसके बाद देखिए आप चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से पीएम को पत्र लिखने का काम किए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिए।